आसमान को छूते हुए ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हिमालय पर्वत की है। इन्हीं पर्वतों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं। इनसे गंगा, यमुना, सिंधु, सतलज जैसी जीवनदायिनी नदियों का जन्म होता है। हिमालय के इन घाटियों और ढलानों पर भी लोग रहते हैं। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व तक कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर लंबा है। इसके पश्चिमी छोर पर जम्मू कश्मीर और पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश बसा है। हिमालय की ये चोटियां समुद्र सतह से 6000 मीटर से लेकर 8900 मीटर तक ऊंचा है। हिमालय में बाकी राज्यों की तुलना में बेहद कम तापमान होता है। गर्मी के दिनों में हिमालय के ऊपरी हिस्सों में बेहद कम गर्मी पड़ती है और सर्दी के दिनों में यह कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ऊंचे जगहों पर तापमान 0 डिग्री से भी काफी नीचे पहुंच जाता है और हैवी स्नोफॉल होता है। हिमालय के 4500 मीटर के ऊपर वाले पहाड़ पर साल के 12 महीने तक बर्फ जमी रहती है। जाड़े के दिनों में जब अधिक ठंड होती है तो हिमालय के निचले हिस्सों में भी बर्फ पड़ने लगती है। हिमालय के गोद में बसा बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थान बहुत ऊंचाई पर हैं, इसलिए यहाँ काफी स्नोफॉल होता है। इस कारण यहाँ आने जाने वाले रास्ते बंद हो जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयाँ हमेशा हिम से ढकी रहती हैं, इसलिए ही इसका नाम हिमालय पड़ा। हिमालय का मतलब होता है हिम का घर। गर्मी के मौसम में जब हिमालय का बर्फ तेजी से पिघलता है तब इस समय हिमालय से निकलने वाली नदियां उफान पर होती हैं। ये नदियां ऊंचे पहाड़ों को चीरती हुई निचली घाटियों से होकर गुजरती है। बरसात के मौसम में हिमालय क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा होती है और इसका पानी भी इन्हीं नदियों से होकर गुजरता है। इन नदियों में पूरे साल भरपूर पानी होता है। इसके विपरीत दक्कन के पठारों से निकली नदियां गर्मी के दिनों में सूखने के कगार पर आ जाती है, क्योंकि इन पठारों के ऊपर बर्फ नहीं है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में एक ऊंची दीवार की तरह खड़ा है। समुद्र से भाप भरी हवाएं जो जून और जुलाई के महीनों में यहाँ पहुँचने लगती हैं और इस दीवार को पार करने की कोशिश करती हैं। ये हवाएं हिमालय के इस पार आते आते बेहद ठंडी हो जाती है, इसलिए बारिश के रूप में हिमालयी क्षेत्रों में बरसने लगती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में इन क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है। हिमालय के क्षेत्रों में पूरे साल बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण यहाँ कुछ भी नहीं उगता। चोटियों से नीचे आने पर आप यहाँ मुलायम और रसीले घास पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी घास सिर्फ गर्मी के महीनों में ही उग पाती है, क्योंकि सर्दी के दिनों में यहाँ भी सिर्फ बर्फ जमी रहती है। इन ग्रासलैंड से नीचे आने पर हमें पेड़ देखने को मिलेंगे। इन जंगलों में कोंधारी किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में खासकर पाइन और देवदार जैसे पेड़ पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ों की ऊंचाई 40 मीटर तक होती है। कोंधारी जंगलों से नीचे उतरने पर चौड़े पत्तों वाले पेड़ मिलते हैं, जैसे कि ओक, बर्च इत्यादि। हिमालय से नीचे उतरने पर तराई प्रदेश मिलता है, जहाँ तेज बारिश होती है और गर्मी भी रहती है। यहाँ चौड़े पत्तों वाले पेड़ों के घने जंगल हैं। इन वनों में शेर, चीता, हिरन जैसे जंगली जानवर पाए जाते हैं। हिमालय के ऊपरी हिस्सों में ग्रासलैंड पर यहाँ के स्थानीय लोग अपने जानवरों और ज्यादातर अपने भेड़ चराने आते हैं। भेड़ों के लिए ये घास बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ लोग ज्यादातर भेड़ पालते हैं। वेस्ट हिमालय में भेड़ मांस और ऊन के लिए पाली जाती है। सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये पशुपालक अपने जानवरों को लेकर निचले हिस्से में आ जाते हैं, जहाँ इनके घर भी हैं और यहाँ ये खेती बाड़ी भी करते हैं। यहाँ ठंड ऊपर की तुलना में कम पड़ती है, इसलिए तब तक ये भेड़ों को यही चराते हैं
और सर्दी खत्म होने पर वापस अपने जानवरों को लेकर ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं। सर्दी के दिनों में यहाँ के लोग अपने घरों में ही ऊन काटने और कंबल आदि बनाने का काम करते हैं। हिमालय में खेती लायक जमीन बहुत कम है, बस चौड़ी घाटियों और हल्के ढाल वाले पहाड़ों पर खेती की जा सकती है। इसलिए जहाँ ऐसी जमीनें हैं वहाँ लोगों की बसावट भी है। इन्हीं कारणों से हिमालय में लोगों की बस्ती दूर दूर पर होती है। यहाँ लोग सदियों से पहाड़ों के ढलान पर खेती करते आए हैं। ये लोग इन खेतों में धान, मक्का, सब्जियां और फल उगाते हैं। पहाड़ी खेतों में अनाज की पैदावार ज्यादा नहीं होती, लेकिन यह सब्जियों की खेती बहुत जबरदस्त होती है। हिमालय के इन इलाकों में सेब, आलू बुखारा, सुबानी, नाशपाती, आलूचा और चेरी जैसे फल भी खूब होते हैं। आजादी के पहले तक हिमालय के क्षेत्रों में सड़कें न के बराबर थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद सरकार ने हिमालय के क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। क्योंकि हिमालय भारत की सीमा पे पड़ता है, इसलिए सैनिकों और उनके सामानों को लाने ले जाने के लिए ये जरूरी था। युद्ध जैसी स्थिति में ये सड़कें बेहद कारगर होती हैं रक्षा सामान सरहद तक पहुंचाने में। परिवहन के साधनों के बढ़ने से इन क्षेत्रों में पर्यटन अब तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता किसी का भी मन मोह लेती है। ये ऊंचे ऊंचे बर्फ के पर्वत, ये साफ सुथरी नदियाँ, ये पहाड़ों से नीचे गिरते वाटरफॉल्स का पानी, यहाँ की हरियाली, ये सर्द हवाएं और यहाँ के पहाड़ों पे छाए हुए बादल, ये सब टूरिस्टों को एक अलग दुनिया की अनुभूति कराते हैं। इन्हीं कारणों से पर्यटन यहाँ तेजी से फल फूल रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। होम स्टे, होटल, टैक्सी और दुकान वालों को इससे अच्छा मुनाफा हो जाता है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करिए।